और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर में जहां शराब की दुकान के बाहर मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये मामला महाराज बाड़ा का है। एक शख्स को 3 युवकों ने जमकर लाठी डंडे से पीटा। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले भी फूलबाग में शराब की दुकान के बाहर शराब को लेकर बारातियों में जमकर झगड़ा हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्वालियर में शराब की दुकान के बाहर 3 युवकों की ने जमकर की पिटाई एक शख्स की। ये देखिए किस तरीके से आप 4-5 युवक वहां पर हैं। एक शख्स को बुरी तरीके से बेरहमी से पीट रहे हैं। कुछ लोग बीच बचाव की भी कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर में शराब की दुकान के बाहर की ये तस्वीरें हैं। एक शख्स के, एक युवक के हाथ में डंडा भी है जिससे वो बेरहमी से उस शख्स को मार रहा है। हालांकि बीच बचाव भी कर रहे हैं वहां पर मौजूद कुछ लोग, लेकिन ये मामला यहाँ पर काफी बढ़ गया। तो एक ही शख्स को 3 लोगों ने बुरी तरीके से पीटा। शराब की दुकान के बाहर ये जमकर हंगामा हुआ। पीड़ित को बदमाशों ने लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा। महाराज बाड़ा में शराब की दुकान के बाहर की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। देवश्री माली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, दिन दहाड़े बीच बाजार में इस तरीके से गुंडागर्दी एक तरीके से हो रही है। इन लोगों को कोई खौफ, कोई डर ना पुलिस का है ना कानून व्यवस्था का है। वजह क्या है इस झगड़े की, पता चला है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बस बेखौफ होने का ही एक वजह है कि आप देखेंगे कि महाराजवाड़ा जो ग्वालियर का हार्ट ऑफ सिटी मतलब हृदय स्थल कहा जाता है, सबसे बड़ा व्यावसायिक सेंटर है और वहाँ की शराब की दुकान के बाहर ये झगड़ा हो रहा है। और ये शराबियों के बीच का झगड़ा है क्योंकि बाजार के मेन बाजारों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और वहाँ अपराधी तत्व इकट्ठे होते हैं और इतने सुरक्षित जगह पर इतने बड़े व्यावसायिक केंद्र होने के बावजूद भी वो बेखौफ होकर लड़ते झगड़ते हैं। ये पहला मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले फूलबाग जो मेन जगह है वहां पर भी शराबियों का झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कहा था कि हम इनकी दुकानों के आसपास जो है चौकसी बढ़ाएंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन क्या किया है इसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि आज फिर एक ऐसा ही वीडियो सामने आ गया है जिसमें जमकर मारपीट की जा रही है। और मारपीट की वजह किसी को इसलिए पता नहीं चलती कि शराब पीने वाले लोग झगड़ा करके चले जाते हैं, लेकिन खौफ जो है वही छोड़ जाते हैं उन्हीं व्यापारियों के बीच में, उन्हीं नागरिकों के बीच में। महाराजवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, व्यापारी, बच्चे सब देर रात तक वहाँ आते जाते हैं क्योंकि ग्वालियर का सबसे बड़ा व्यावसायिक और पर्यटक स्थल है। देव, अब इस वीडियो के आधार पर क्या पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान की है? कुछ मामला किसी पर दर्ज हुआ है? अभी पुलिस का कहना यह है कि अभी पहचान तो नहीं हुई है, लेकिन वीडियो आया है तो वीडियो के आधार पर वो पहचान कर लेंगे क्योंकि वहाँ शराब पीने आने वाले अन्य जो लोग हैं और दुकानदार हैं, जो शराब जो शॉपकीपर हैं, उन लोगों को फोटो दिखा के बातचीत करेंगे तो उनको उम्मीद है कि इसमें अपराधियों की पहचान कर ली जाएगी। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों में से कोई भी पुलिस थाने में शिकायत करने नहीं पहुंचा है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ समय में ही इनकी पहचान कर ली जाएगी और इनके खिलाफ केस दर्ज भी किया जाएगा। शुक्रिया देव आपका जानकारी के लिए। तो अभी तक पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। शराब की दुकान के बाहर ही जमकर हंगामा हुआ, मारपिटाई कुछ लोगों में हो गई। फिलहाल पुलिस अब वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर है उमरिया से, जहां करोड़ों की लागत से बना एक बस स्टैंड बस शोपीस बनकर रह गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया। मई 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण भी जनता के लिए कर दिया। बावजूद इसके फिनिशिंग का काम अब तक अधूरा पड़ा है। 2 साल से ये भवन अब धीरे धीरे बेकार होना शुरू हो गया है। परिसर में 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों का संचालन तक नहीं हो रहा। दुकानों को चालू होने से लोगों को रोजगार के साथ साथ नगर का भी विकास होगा। बिल्डिंग तो बना दी गई, लेकिन बसों के आने जाने के लिए उनको खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जो जगह है वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उसमें बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी उसमें 5-5 फीट के गड्ढे हैं। वहाँ बिल्कुल बस खड़ा होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उसमें रोड का निर्माण हो जाए, बढ़िया उसका फिलअप होकर और प्लेटफार्म बन जाए तो
हमारे नगर का विकास भी होगा, हमारे नगर के लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा। ये सब कुछ बन के तैयार होता है तभी हम उसको ओवर हैंड लेंगे। ये कोई पहाड़ी क्षेत्र का एरिया नहीं है, बल्कि जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त नगर परिषद चंदिया है। जहां पे हम खड़े हैं इस स्थान पे बस स्टैंड बनाया गया है। यहाँ पे बस स्टैंड की बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन बसों के खड़े होने के लिए कोई ना तो इस स्थान पे किसी प्रकार की फीलिंग है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे बसों के आने जाने के लिए रास्ते भी नहीं है और रास्तों का निर्माण भी नहीं किया गया। और ये गड्ढे बताते हैं कि अभी इस बस स्टैंड को चालू होने में कितना समय लग जाएगा, ये देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है। स्थानीय नागरिकों से भी हम जानना चाहेंगे कि अगर ये बस स्टैंड चालू हो जाती है तो उनको कितना लाभ है, बेरोजगारों को भी इस बस स्टैंड के चालू हो जाने से कितना लाभ मिल सकता है। एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चंदिया में बस स्टैंड का निर्माण हुआ। करोड़ों रुपए के बस स्टैंड का निर्माण आज करीब 2 वर्ष पूर्व पूर्ण हो गया, लेकिन उसमें अप्रोच रोड और बस स्टैंड का पूर्ण निर्माण न होने के कारण बार बार आज तक उसका हैंडओवर नगर पालिका नहीं कर पाई। बीच में अर्बन डेवलपमेंट सिटी विभाग द्वारा इसमें रोड निर्माण और अन्य निर्माण के लिए टेंडर किए गए थे और टेंडर भी खुल भी गए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई शहरी विकास अभिकरण द्वारा नहीं की गई है। जिस दिन ये बस स्टैंड का निर्माण हो जाएगा, चंदिया नगर को एक अभूतपूर्व सौगात मिलेगी, कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और चंदिया की शान बढ़ेगी। लेकिन शासन और प्रशासन की नज़रअंदाज के चलते आज ये निर्माण अधूरा पड़ा है। बस स्टैंड का अभी तक प्रारंभ न होना ये हमारे नगर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसके चालू होने से बेरोजगारों को रोजगार मिलता, टैक्सी वालों को काम मिलता है, छोटी छोटी गोमतिया दुकानें संचालित होती और प्रमुख रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों को भी एक आराम और सुविधा मिलती। इस भाव के साथ बस